हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। संविधान पर मंडराते खतरों ने उन्हें पुकारा है, जब पीडीए के लोगों ने ये मिलकर ललकारा है। जागो उठो समाजवादियों, रक्षा धर्म तुम्हारा है। तमाम फिरका परस्त ताकतों के सामने, तमाम जाति और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटने वालों के सामने, जिसने लड़ाई लड़ी न्याय की, जिसने लड़ाई लड़ी इंसाफ की, वो अगर आपके बीच में पैरोकारी करने खड़ा है। बीजेपी सरकार देश को धोखा देती आई है, नफरत फैलाई है। भूख, गरीबी, बेकारी, महंगाई एक सच्चाई है। असली मुद्दे छुपा लिए हैं, ये उनकी चतुराई है, ये उनकी चतुराई है। देश के हित में बहुत जरूरी अब इनसे छुटकारा है। जागो उठो समाजवादियों, रक्षा धर्म तुम्हारा है। तो एक ताकतवर आवाज ऐसी होनी चाहिए जो गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक ही नहीं, दिल्ली के सदन में भी आपकी आवाज को बुलंद करे। उनके लिए हम आपके बीच में अपील करने आए। बीजेपी और पूंजीपतियों का गठबंधन ठीक नहीं। लोकतंत्र में एक धर्म का भी अतिरंजन ठीक नहीं। संविधान के बारे में भी इनका चिंतन ठीक नहीं। सुविधाओं में बड़ी विषमता, कहीं प्रबंधन ठीक नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद था, मनोहरकांक्षी राम का सामाजिक आंदोलन था, और रफीकुल मुल्क गरीबों कमजोरों की आवाज, किसान नौजवान की आवाज, आदरणीय नेताजी का संघर्ष था, जिसकी वजह से हमारे जैसे लोग प्रोफेसर बने, डीएम बने, एसपी बने, तमाम तरह की जगहों पर गए और देश को चलाने का काम किया। संविधान सम्मत आरक्षण के ये पंख कतरते हैं। जाति आधारित जनगणना से आंख चुराए फिरते हैं। स्वप्न शहीदों के उनकी आंखों में नहीं ठहरते हैं। लोकतंत्र के उच्च स्तर से नीचे नित्य उतरते हैं। आज एक इम्तिहान की घड़ी इसलिए है कि हमें फैसला लेना है कि आजमगढ़ को बदनाम करने वाले, जब ये हुकूमत करने वाले आए तो उसे आतंक गढ़का करके हमें मिट्टी को बदनाम किया था। और आज इसी पूर्वांचल की मिट्टी पे, वहां पर जिन लोगों को इस जनता ने मसीहा का दर्जा दिया, उसे माफिया कहने वाले लोग झूठ बोलकर सरकार में बैठे हैं। आप अपने वोट से उनको फैसला दीजिएगा। जनता तय करेगी कि उसका मसीहा कौन है, हुकूमत नहीं तय करेगी। अगर हुकूमत तय करेगी तो अपनी जाति बिरादरी वाले माफिया को मसीहा कहेगी, लेकिन सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता होती है। दुखों का कौन निवारक हमने चारों ओर निहारा है। जागो उठो समाजवादियों, रक्षा धर्म तुम्हारा है। ऐसी स्थिति में केवल जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आपकी गिनती सबसे बड़ी है। जागो उठो समाजवादियों, रक्षा धर्म तुम्हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सम्मानित मंच, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। आज पूर्वांचल की मिट्टी, शहीदी धरती के नाम से मशहूर गाजीपुर के सरजमी पर मैं इस चुनावी जलसे में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, खैर मकदम करता हूँ। मेरा घर यहीं आजमगढ़ है, आपका पड़ोसी हूँ, लेकिन आज आपके बीच में है तो एक मकसद से है
और ये एक मकसद से चुनावी सभा रखी गई है, और वो मकसद एक इम्तिहान के देने का है। पूरे मुल्क के सामने एक इम्तिहान की घड़ी है। चंद रोज बचे हैं, आखिरी चरण का चुनाव, और आज आखिरी दिन है प्रचार का। इसके बाद फैसले की घड़ी आएगी। 1 जून को जो आप फैसला लेंगे, 4 जून को उससे मुल्क की तकदीर तय होनी है कि 4 जून के बाद ये मुल्क अपने आईन से चलेगा, ये भारत अपने संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। हमें फक्र है, हमें नाज है कि हम जिस इंडिया गठबंधन के साझे बैनर के साथ खड़े हैं, वो लोग संविधान बदलने वालों के खिलाफ संविधान बचाने वाले लोगों का खेमा है, और इस खेमे से हम आपसे अपील करने आए हैं। और जिस सरजमी पर आए हैं, जिन प्रत्याशी महोदय के लिए आए हैं, इनका इतिहास हमसे बेहतर आप जानते हैं। ये आपके बीच के हैं, हम तो सुनते आए। ये वो परिवार आज आपके बीच में लड़ रहा है जिस वक्त इस देश में वो हुकूमत कर रहे हैं जिन्होंने जंगे आजादी में अंग्रेजों के सामने माफी मांगने का काम किया था और पेंशन लेने का काम किया था। और वो लोग जब हुकूमत में आए तो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहे थे पिछले 10 साल। और हम जिनके लिए आपके बीच में आए हैं, वो पूरा परिवार जंगे आजादी में शहादत देने वालों का परिवार रहा है। चाहे वो ब्रिगेडियर उस्मान का सवाल हो, चाहे तमाम जंगे आजादी में शरीक होने वाले लोगों का। उन लोगों ने शहादत दी तो क्या सोच कर दी। गाजीपुर के लोगों, पूर्वांचल की ये सरजमी क्रांतिकारियों की और विद्रोह की सरजमी रही। इन्होंने अपने मिजाज में कभी गुलामी कबूल ही नहीं की, चाहे वो 1857 का विद्रोह हो। और इस पूरे पूर्वांचल में गाजीपुर समेत कई जिले ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने विदेशियों की गुलामी को नामंजूर किया, समानांतर सरकार बनाई और आजाद ख्याली के मिजाज को इस पूर्वांचल की मिट्टी में रोपा है। आज पूर्वांचल की मिट्टी के समेत वो पूरा का पूरा भारत एक सवाल के मोड़ पर खड़ा है कि जिन लोगों ने इतनी कुर्बानी दी विदेशी ताकतों को देश से भगाने के लिए कि हम गुलामी दूर करके आजाद हों, जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता पर शासन हो, लोकतंत्र आया, भारत का संविधान आया। और आज 2024 में इस मुल्क के आजाद होने के 75 साल बाद एक ऐसी सरकार बैठी है जो ये दावा कर रही है कि हमको 400 सीट चाहिए ताकि मुल्क के संविधान को बदल दें। इसलिए ये चुनाव केवल एक मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कि अब इस देश में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। 7वें चरण में आकर के ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये बड़बोलापन नहीं है, यकीन है, क्योंकि पहले चरण से मैं इस चुनाव प्रचार में शामिल हूं और आज आखिरी चरण का आखिरी दिन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि संविधान बदलने की बात करने वाले अब सरकार से बदल रहे हैं और इंडिया गठबंधन वाले सरकार में आ रहे हैं। क्योंकि जिनके लिए हम यहां पर खड़े हैं, मेरे पिताजी भी कॉमरेड थे, वो भी गरीब, कमजोर, मजलूम, फिरका परस्ती और तमाम तरह के सामंती ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे। और इंडिया गठबंधन के आपके जिले के प्रत्याशी और आज समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान पर आपके बीच में बैठे आदरणीय अफजाल अंसारी जी हैं। जितना हमने सुना है, जाना है, और गाजीपुर के लोगों हमसे बेहतर आप जानते होंगे, तमाम फिरका परस्त ताकतों के सामने, तमाम जाति और धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटने वालों के सामने जिसने लड़ाई लड़ी न्याय की, जिसने लड़ाई लड़ी इंसाफ की, वो अगर आपके बीच में पैरोकारी करने खड़ा है कि किसी गरीब का अगर घर उजाड़ा जाएगा, किसी कमजोर को सताया जाएगा,
किसी दलित पिछड़े को दबाया जाएगा तो एक ताकतवर आवाज ऐसी होनी चाहिए जो गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक ही नहीं, दिल्ली के सदन में भी आपकी आवाज को बुलंद करे। उनके लिए हम आपके बीच में अपील करने आए, और इसलिए अपील करने आए, लंबा अनुभव है आपका, और आपके बारे में आपके सामने चूंकि बात करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हम तो केवल अपील क्यों करना चाहते हैं बहुत कम शब्दों में, क्योंकि आप जिनके लिए यहाँ आए हैं उनकी बात बहुत तफसील से सुनिएगा। मैं चंद बातें आपसे साझा करने आया हूं। मैं आजमगढ़ जिले का एक गांव में खेती किसानी करने वाले सामान्य किसान परिवार का बच्चा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पढ़ करके टॉप करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचा, 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा। वो इसलिए रहा क्योंकि इस देश में भारत का संविधान लागू था और मंडल कमीशन लागू था। अगर ये दोनों न होता तो गाय भैंस चराने वाले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं बन पाते। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद था, मानवर कांशी राम का सामाजिक आंदोलन था, और रफीकुल मुल्क गरीबों कमजोरों की आवाज, किसान नौजवान की आवाज आदरणीय नेताजी का संघर्ष था, जिसकी वजह से हमारे जैसे लोग प्रोफेसर बने, डीएम बने, एसपी बने, तमाम तरह की जगहों पर गए और देश को चलाने का काम किया। मगर आज किनका शासन आ गया, हमें नौकरी से निकाल दिया। किस गुनाह में कि आप संविधान की बात करते हैं। तो क्या आप संविधान की बात करना इस देश में जायज नहीं होगा? इसलिए मैं आपसे बात कहने आया हूं, इस मुल्क को बांटा जा रहा है, नफरत के बुनियाद पर खड़ा किया जा रहा है। 10 साल जिनकी हुकूमत रही वो अपने काम पर वोट नहीं मांग रहे, उनको अपने कर्म पर वोट मांगना चाहिए था, और मांग रहे हैं वोट धर्म के नाम पर। सही है कि नहीं? कल तक कहते थे कि देश खतरे में है, आजकल कहते हैं कि भैंस खतरे में है। बोलते हैं कि नहीं? मटन से शुरू हुए थे, मछली पर गए, मंगलसूत्र तक चले गए, फिर कहे आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे, और अब कह रहे हैं कि मुजरा कर रहे हैं। क्या ये एक प्रधानमंत्री की भाषा है? आज एक इम्तिहान की घड़ी इसलिए है कि हमें फैसला लेना है। फैसला ये लेना है कि 10 साल में रोजगार कितना मिला। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा था, 20 करोड़ नौकरियां नहीं है। आंकड़ा बताता है एनएसएसओ का कि 12 करोड़ नौकरियां पिछले 5 साल में खत्म हो गई हैं। बताइए, उन्होंने नारा दिया था कि हमारे दिन आएंगे तो हम नौकरी देंगे। बाद में हमने दिल्ली में आंदोलन करते थे सर, तो नारा लगाते थे कि नौकरियों को खा गए, अच्छे दिन आ गए। ऐसा अच्छा दिन आया कि नौकरी खा गए। कहा था महंगाई कम करेंगे, जितने भी वादे किए थे। मैं वादों को गिनाने लगूंगा तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि झूठ बहुत उन्होंने बोला है। और आज हम सच के साथ खड़े होकर के आपके बीच में एक अपील और गुजारिश करने आए, और वो गुजारिश आंकड़े के साथ मैं केवल आपके सामने करना चाहता हूं। किसानों की आय दुगनी करने वाले 2014 में जब सरकार में आए तो एक किसान पर 46,000 का कर्जा अगर होगा तो आज 76,000 रुपए कर्जा हो गया। कर्जा दुगना हो गया, जबकि वादा किया था आय दुगना करने का। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं, नौजवानों को अग्निवीर की नौकरी दे दी, और कोई पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ हो। बताइए, जो सरकार वीक है उसका सारा पेपर लीक है, इसलिए लीक वाली सरकार को अब बदलने का वक्त आ गया है। और आखिर में केवल गुजारिश करने चाहता हूं, क्योंकि ये चुनावी जलसा है, इसमें बहुत लंबी तकरीर के मायने नहीं, चंद घंटे बचे, प्रचार बंद होने वाला है। आप सुनेंगे आदरणीय अफजाल अंसारी जी को, जिन्होंने फिरका परस्त ताकतों के सामने जिस बुलंदी से लोहा लिया। आज वो चुनौती हमारे सामने है कि वो जो संघर्ष पूरे पूर्वांचल में किया गया था उसको बदनाम करने के लिए, मैं तो आजमगढ़ से आता हूं और कुछ बात माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ को बदनाम करने वाले, जब ये हुकूमत करने वाले आए तो उसे आतंकगढ़ कहा करके हमें मिट्टी को बदनाम किया था। और आज इसे पूर्वांचल की मिट्टी पे, वहां पर जिन लोगों को इस जनता ने मसीहा का दर्जा दिया उसे माफिया कहने वाले लोग झूठ बोलकर सरकार में बैठे हैं। आप अपने वोट से उनको फैसला दीजिएगा। जनता तय करेगी कि उसका मसीहा कौन है, हुकूमत नहीं तय करेगी। अगर हुकूमत तय करेगी तो अपनी जाति बिरादरी वाले माफिया को मसीहा कहेगी, लेकिन सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता होती है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं
तौला नहीं करते। आपकी गिनती सबसे बड़ी है। अगर इस पूर्वांचल की मिट्टी में किसी ने दलितों के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो वो जुल्मी हो गया। किसी ने कमजोर की लड़ाई लड़ी, किसी ने मजहब के नाम पर बंटवारे के खिलाफ काम किया तो आपने उन्हें बदनाम करने का काम किया है। और आज वो लोग कुर्सी पर बैठकर सोचते हैं कि वही सबसे ज्यादा काम करेंगे। मैं आखिर में कहना चाहता हूं, किताब कब तक रहेगी सादा, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। आज 1 जून को हिसाब करने की घड़ी है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक फैसला इस मुल्क के तकदीर के लिए कर दिया है कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। आपके वोट में वो ताकत है जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक चुनते हैं। झूठ और लूट वालों को दोबारा मौका मत दीजिएगा। 1 जून को जब आप वोट डालने जाइए तो इस बात के लिए वोट डालिएगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। इस बात के लिए वोट डालिएगा कि आरक्षण बचेगा या नहीं, नौकरी मिलेगी या नहीं। इंडिया गठबंधन ने कहा कि 30 लाख नौकरी देंगे। ये वही सरजमी है पूर्वांचल की। इसने हुकूमत के सामने हमेशा चुनौती पेश की है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, हमने धोखे बहुत खाए। जनता कमजोर हो सकती है, इस मुल्क की जनता बटी हुई हो सकती है, लेकिन इस मुल्क की जनता मूर्ख नहीं हो सकती। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, अगर रोटी को पलटा न जाए तो रोटी जल जाएगी और खाने लायक नहीं बचेगी। 5 साल बाद मौका आता है, एक मौका और दिया उन्हें, अब तो 10 साल हो गया। रोटी अगर नहीं पलटे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए रोटी खाने लायक भी नहीं बचेगी। इसलिए मैं कह के जा रहा हूं कि आज ये आखिरी बात है, ये आखिरी पैगाम है कि आज हम लोग इस बात के लिए एक ऐसा प्रत्याशी आप चुनिए। मुझे याद आ रहा है आदरणीय अफजाल जी बैठे हुए, मैं उनके सामने कहना चाहता हूं, 2019 का चुनाव था। जब ये झूठ और लूट की सरकार वाले हारते हैं तो बेईमानी पर उतर आते हैं, और बेईमानी पर उतर गए तो रोड पर बैठ करके इन्होंने ईवीएम की सुरक्षा करने का काम किया। बताओ आपको वीडियो याद है कि नहीं याद? अगर हमारे वोट की चोरी हो गई तो बताओ बाबा साहब का संविधान बचेगा क्या? अगर वोट की चोरी हो गई तो चोरी बचाने की जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं? इसलिए एक एक वोट डालना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है 4 जून को पूरी मुस्तैदी के साथ वोट की गिनती कराइएगा। जाति और मजहब की बुनियाद पर जो लोग इस मुल्क को बांटना चाहते हैं उनको अपने वोट से जवाब दीजिएगा। किसानों, नौजवानों, गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े तमाम लोगों, आपको जवाब देने का वक्त आ गया है। जिन्होंने आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा छीनी, मेरी नौकरी गई। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि नौकरी एक हो या इसका सवाल नहीं है, आओ हमारा साथ दो चुनाव में, 30 लाख नौकरी चुनाव में जीतने के बाद हम सबको बांटेंगे। और आज हम एक उसूल और सिद्धांत को लेकर के आपके बीच में आए। उसूल और सिद्धांत ये, आदरणीय अफजाल जी जीतेंगे तो केवल गाजीपुर महफूज और तरक्की में नहीं जाएगा, आदरणीय अखिलेश यादव जी मजबूत होंगे तो 4 जून के बाद दिल्ली की कुर्सी पर जो निजाम बैठेगा वो झूठ और लूट वाला नहीं होगा, बाबा साहब के संविधान वाला होगा, डॉक्टर लोहिया के समाजवाद वाला होगा। और संविधान की हिफाजत करने के लिए एक एक वोट दे करके आदरणीय अफजाल अंसारी जी को भारी बहुमत से जिताइएगा। अगले 5 साल हमारे बच्चे, और आखिर में कहूँ ये गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी इसलिए पड़ रही है कि पेड़ नहीं लगाते। पेड़ जो लोग लगाते हैं पुराने लोग जानते हैं, कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसका फल लगाने वाले नहीं खा पाते। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान का फल पेड़ लगाया तो उसका फल हमने खाया है। और कोई पेड़ अगर काट रहा है तो बताओ उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? आज 25 साल 50 साल बाद आने वाली पीढ़ियां जब पूछेंगी कि मुल्क में फैसला लेने की घड़ी थी तो आप क्या कर रहे थे, हम वो कहेंगे चिड़िया एक बूंद से पानी से जंगल की आग बुझाने लगी। जंगल की आग बुझाती देखकर बाकी पक्षी हंसने लगे कि तुम्हारी चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया के जवाब में मेरा आखिरी वाक्य पैगाम है। उस चिड़िया ने कहा,
मैं जानती हूं कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मगर जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। इसलिए 1 जून को भारी बहुमत के साथ आदरणीय अफजाल जी को मजबूत करिएगा, सदन पहुंचाइएगा, और 4 जून को दिल्ली की कुर्सी पर बाबा साहब का संविधान और डॉक्टर लोहिया के समाजवादी सरकार बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, इंकलाब जिंदाबाद।